हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, अब तक हम पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या पढ़े, समाकलन के अनुप्रयोग के परिचय के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे परिचय वाले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 पार्ट 2 परिचय को देखे आप प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन को पीडीएफ को सेंड करते हैं, जिससे जिन बच्चों के पास नगीन प्रकाशन की बुक नहीं होगी वो वहां से आसानी से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है श्रद्धा स्टडी क्लासेस। बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो भी हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएं वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्नावली 8A में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सरल रेखा y बराबर mx, x अक्ष और x बराबर 2 के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए हमें एक सरल रेखा दिया है y बराबर mx, x अक्ष दिया है और x बराबर क्या दिया है 2 दिया है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको परिचय वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इसमें हम चित्र किस तरह बनाते हैं। तो इसलिए बच्चों, आप परिचय वाले वीडियो को देखे बिना प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है, y बराबर mx। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर mx। ये बच्चों हमारा क्या दिया है, सरल रेखा का समीकरण दिया है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 इक्वल m x माइनस 0, यानी y में से 0 को माइनस करेंगे तब भी y आएगा, x से 0 को माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, x बराबर 0 दिया है, y बराबर 0। तो यहाँ से हमारा केंद्र क्या आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ से हमारा केंद्र आ जाएगा 0, 0। अब देखिए x अक्ष दिया है, x बराबर 2 दिया है। x अक्ष देने का मतलब बच्चों ये है कि हमारा चित्र किस अक्ष पे बनेगा, x अक्ष पे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। अब यहाँ पे देखिए हमारा केंद्र ये है 0, 0। और आपको सरल रेखा का हम चित्र बताए थे, कैसे बनता है बच्चों, एक सीधी रेखा, वही हमारी क्या होती है, सरल रेखा होती है। तो हमारा सरल रेखा किससे होते हुए जाएगा, 0, 0 से। तो यहाँ पे देखिए अगर 0 से लेकर जाएंगे तो चाहे इस तरह जाए या फिर इस तरह, क्योंकि हमें सीधी रेखा लेकर जाना वो भी 0 से, तो चाहे इस तरह से जाएगा हमारा या फिर इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, इस तरह खींचेंगे या इस तरह। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे दिया है x बराबर 2, x बराबर 2 यानी x अक्ष पे होगा। तो बच्चों इधर हमारा निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और देखिए x बराबर 2 दिया है, मान लेते हैं x बराबर 2, बच्चों यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। तो देखिए जब x बराबर 2 हमारा इधर आया है तो हम इधर से रेखा को नहीं खींचेंगे, नहीं तो ये हमारा निगेटिव पार्ट में आ जाएगा। तो बच्चों हम कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट में, क्योंकि x बराबर 2 दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधी रेखा हम खींच देंगे और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सरल रेखा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सरल रेखा एकदम सीधी होती है, कहाँ से होते हुए जाएगी, 0, 0 से। अब जो ये 2 हम यहाँ पे खींचे हैं x अक्ष पे, इसे क्या करेंगे बच्चों, हम मिला देंगे। तो यहाँ से जब इसे मिलाएंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, 0। अब इसका नाम रख देंगे, मान लिए बच्चों ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये c हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसी के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें इस पार्ट को ज्ञात करना है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, सरल रेखा और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बिंदु बच्चों हमारा c है, ये 2 है, ये 0, 0, यहाँ पे b है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर mx और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र क्या है, a b c a है। तो यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्षेत्र क्या है, देखिए a b c
ए, और इसी बंद क्षेत्रफल का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी बच्चों इसी बंद क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि किसी भी भाग का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या काटते थे बच्चों, एक हम पट्टी काटते थे। पट्टी कैसे काटते थे, हमारा पट्टी कुछ इस तरीके से होता था, जिसका ऊपरी सिरा किससे छूता था बच्चों, वक्र से, और निचली सिरा किससे छूता था, हमारा अक्ष से। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम पट्टी को काट लेते हैं। बच्चों ये परिचय वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वक्र क्या है, जो सरल रेखा यही हमारा वक्र है। तो हमारा यानी ऊपरी सिरा बच्चों किससे टच होना चाहिए, इस रेखा से, और ये हमारा एक्स अक्ष है जिस पे हमारा मान दिया है, क्योंकि हमारा निचली सिरा उसी अक्ष से छुएगा जिस पे हमारा मान दिया होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो एक्स पे 2 दिया है, तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि y पे हमारा कुछ भी नहीं चला है। तो यहाँ पे 2, 0 इसका c का क्या हो गया बच्चों, निर्देशांक हो गया, और 0, 0 तो यहाँ पे हो गया इसका निर्देशांक। तो यहाँ पे पट्टी को बच्चों हम इस तरह से काटेंगे। यहाँ पे देखिए जब इस तरह को हम पट्टी काटेंगे तो पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से छू गया। वक्र मतलब जो बच्चों हमारा दिया रहेगा, जैसे सरल रेखा, वृत्त, परिवलय या फिर कुछ भी दिया होगा, उससे जो हम रेखा खींचेंगे वो हमारा वक्र हो गया। वक्र से छू गया, और निचली सिरा अक्ष से, और वो भी उस अक्ष से जिस पे हमारा बिंदु दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष पे है तो मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। अगर वाई अक्ष पे होता तो डी वाई लिखते। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी सी ए का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ए का अभीष्ट क्षेत्रफल। बच्चों आपको फार्मूला हम क्या बताए थे, आशा करते हैं आप लोग फार्मूले को याद कर लिए होंगे। तो हमारा क्या था, इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए हमारा डी एक्स दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डी एक्स। अब जब यहाँ पे डी एक्स लिख लिए हैं तो आपको फार्मूले में क्या बताए थे, अगर आप यहाँ पे डी एक्स लिख रहे हैं तो आगे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अगर यहाँ पे डी वाई लिख रहे हैं तो आगे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। कहाँ, अब देखिए एक्स अक्ष पे लिखे हैं हम, डी एक्स है, तो डी एक्स पे हम लेंगे लिमिट। डी एक्स पे देखिए 0 से जाके हमारा कहाँ तक गया है, 2 तक। एक्स अक्ष का लिमिट देखिए बच्चों क्या है, 0 से हमारा 2, तो यहाँ पे लिमिट हम क्या लिख देंगे, 0 से 2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2। y का मान बच्चों देखिए क्या दिया है, y बराबर हमारा mx दिया है, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, mx, और यहाँ पे dx, और इसका क्या करेंगे, हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए m हमारा कांस्टेंट है, m को बाहर कर लेंगे, और किसका समाकलन करेंगे, x का, क्योंकि m कांस्टेंट था, बाहर हो गया। हम आपको बताए थे x की पावर n dx का समाकलन क्या होता था, x की पावर n बाई x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है, 1 है, 1 में 1 को ऐड कर देंगे 2, बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, और लिमिट क्या दिया है, 0 से 2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट को। तो यहाँ से एक बार अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट 0, और बीच में क्या लगता था बच्चों, हमारा माइनस लगता था। आपको समाकलन में हम ये सब पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 4, और 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, m। तो इस प्रकार से बच्चों इसका क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 2m वर्ग इकाई। क्योंकि बच्चों ये हमारा क्षेत्रफल है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो यहाँ से हमारा ए बी सी ए का अभीष्ट क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों, 2m वर्ग इकाई। यानी इसका हमारा क्षेत्रफल क्या है, पूरा घिरे पार्ट का 2m वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 2, x अक्ष x बराबर -1 और x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है, y बराबर 3x प्लस 2। आपको हम एक समीकरण बताए थे सरल रेखा का प्रवर्ता रूप में, याद कीजिए क्या बताए थे, y बराबर mx प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या किए थे, सबसे पहले
सी को एक साइड किए थे, उसके बाद सी हमारा अचर पद था, सी से दोनों पक्षों में क्या किए थे बच्चों, डिवाइड किए थे। तो ये आपको जब हम परिचय बता रहे थे वहाँ पे बताए थे किस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सेम क्रिया यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों क्या करेंगे, अचर पद को एक साइड करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में अचर पद से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अचर पद हमारा क्या है, 2 है। तो सबसे पहले +3x को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -3x इक्वल इधर क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए बच्चों अचर पद एक तरफ हो गया, चर पद एक तरफ हो गया। अब अचर पद हमारा क्या है, 2, 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 यानी अचर पद से दोनों पक्षों में भाग। तो यहाँ से हो जाएगा y -3x अपान 2 इक्वल 2/2। अब यहाँ पे देखिए y -3x में 2 से भाग कर रहे हैं, पूरे का अपान 2 है, इसे क्या लिख सकते हैं, y/2 -3x/2। क्योंकि बच्चों हमारा पूरे का अपान 2 था, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इक्वल 2 से 2 में डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, कैंसिल होके हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए इसे लिख सकते हैं y/2 प्लस x/-2/3। क्योंकि देखिए हमारा -2/3 अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो गया था बच्चों, माइनस हो गया था। इसे हम इस तरह क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सरल रेखा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा सरल रेखा का फार्मूला होता है x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो इस रूप को हम किसी रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए y/b के रूप में हमारा दिया था, लेकिन यहाँ पे x/a के रूप में नहीं था, और बीच में प्लस होना चाहिए था, इसीलिए हम बीच में प्लस लगाए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा केवल x है, ऊपर x को रखें, बाकी a का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 नीचे जाके 2/3, क्योंकि ऊपर लाएंगे तो ये फिर से हमारा 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कर दिए, जिससे हमारा प्लस माइनस से मिलके यहाँ पे माइनस आएगा, इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा इस समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए x/a होता है, यहाँ पे a का मान क्या दिया है, -2/3। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कंपेयर करने पे हमारा a का मान हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/3। b का मान क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, y/b। देखिए y/b की जगह पे क्या आया है, 2। तो यहाँ से बच्चों b का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार सरल रेखा की समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ से हम क्या निकाले बच्चों, a और b का मान ज्ञात किए। और हमारा a क्या होता है, x अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई, b क्या होता है बच्चों, हमारा y अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई। अब क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो गया बच्चों अक्ष हो गया, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये हमारा y डैश होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों a बराबर -2/3 दिया है, और हम अभी आपको बताएं जो हमारा a होता है वो क्या होता है, x अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई, यानी जो -2/3 है बच्चों हमारा किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे। तो देखिए x अक्ष पे इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, माइनस में है इसलिए हम किधर आएंगे, इधर आएंगे। तो मान लेते हैं x अक्ष पे मतलब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, -2/3, यानी इसके बीच की दूरी क्या है, -2/3। x अक्ष पे इतना है तो y पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर 2, b हम जानते हैं क्या होता है, y अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई। तो b हमारा y देखिए ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, ये प्लस चिन्ह के साथ है, यानी हमारा ऊपर किसी जगह पे हमारा क्या होगा, 2। मान लेते हैं बच्चों यहाँ तक की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए x हमारा 0 होता है और y हमारा क्या दिया है बच्चों, 2 दिया है, यानी ये इतना लेंथ हमारा 2 है, इतना लेंथ हमारा क्या है, -2/3 है। अब जो बच्चों ये रेखा मिल रही है इसे क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से इस रेखा को आपस में हम मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर -1 दिया है, x बराबर -1 हम जानते हैं x अक्ष पे हमारा इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और हमारा दिया है x बराबर -1। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या दिया, -2/3। अब देखिए 2 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 0.6 बार जाएगा, यानी जो हमारा -1 है वो हमारा 0.6 से क्या है बच्चों, बड़ा है। तो इसलिए -1 हमारा इधर साइड आएगा, क्योंकि ये हमारा 0.6 ही है, ये 0.6 है तो
-1 हमारा बच्चों कहाँ आएगा, थोड़ा इधर साइड आएगा। तो हम मान लेते हैं हमारा -1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1, 0। किस हिसाब से बच्चों हम इधर लिए हैं, क्योंकि -2/3 हमारा छोटा है, -1 हमारा बड़ा है। और क्या दिया, x बराबर 2। अब x बराबर 2 है बच्चों, यानी x बराबर 2 पॉजिटिव है, तो इस अक्ष पे जाएगा। मान लिए हमारा x बराबर 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस रेखा को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इस वाली रेखा को यहाँ लाके मिलाएंगे, इस वाली रेखा को इस रेखा से ले जाके मिलाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको लाके ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आके हमारा कट करेगा, और इस 2 को ऊपर ले जाके मिलाएंगे तो ये बच्चों हमारा कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा। तो इस तरह से जहाँ पे हमारा कटा, इसका क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखिए इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा हो गया A, B, C, और ये हमारा हो गया D, और ये बच्चों हमारा क्या हो गया, E। और हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारा देखिए ये एरिया हमें ज्ञात करना है, और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इस घिरे हुए भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पट्टी काटते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम में हमारा पट्टी कैसे कटेगा, पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से छूना चाहिए। तो वक्र हमारा ये है, यानी पट्टी बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से कटेगा। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, पट्टी हो गया। यहाँ पे आप निर्देशांक को बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा पट्टी हो गया, और पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से छुआ है, निचली सिरा किससे छुआ है, अक्ष से, और इसकी लंबाई x अक्ष पे है, तो क्या लेंगे, dx लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम पट्टी काटेंगे, तो पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से छूना चाहिए। वक्र बच्चों हमारा ये है, यानी हम इस तरह से पट्टी को काटेंगे। अब पट्टी जब इस तरह से काट दिए तो देखिए ऊपरी सिरा वक्र से छुआ है, निचली सिरा अक्ष से, x अक्ष पे है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा ऊपरी सिरा जो वक्र से छू गया, ये निचली सिरा जो x अच्छे से छू गया, ये ऊपरी सिरा जो x से उससे वक्र से छू गया, और ये हमारा अक्ष से। अब क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखिए हमें क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, ABCA प्लस CDEC, यानी इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के क्या कर देना है बच्चों, हमें प्लस कर देना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए किस प्रकार A और B का मान हम ज्ञात किए हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल किसका किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले निकालेंगे ACBA। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ACBA का क्षेत्रफल प्लस देखिए ACBA का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, इस घिरा क्षेत्र। अब ये भी हमारा घिरा क्षेत्र है, तो यहाँ से CDEC किसका निकालना बच्चों, CDEC का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के प्लस कर देंगे, तो बच्चों जितना हमारा घिरा क्षेत्रफल है, सबका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ACBA का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन x अक्ष पे है, इसलिए हमारा पीछे क्या होगा बच्चों, dx। जो हमारा ज्ञात होता है पीछे हमारा dx वही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y dx। लिमिट क्या दिया है, देखिए x अक्ष पे -1 से जाके कहाँ तक गया है, -2/3 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 से लेके -2/3, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी देखिए हमारा dx है, यानी यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे क्या होगा, y। लिमिट क्या है, देखिए -2/3 से जाके कहाँ तक गए हैं, 2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2/3 से लेके 2 तक। अब क्या करेंगे, इसी का मान रख के इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 से -2/3 तक लिमिट। y का मान क्या दिया, 3x + 2। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3x + 2 y की जगह, और यहाँ पे हमारा क्या है, dx प्लस इंटीग्रेशन -2/3 टू 2। y का मान क्या है बच्चों, 3x + 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3x + 2, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx, और इसी का क्या करेंगे बच्चों, अब हम मान ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 3 हमारा कांस्टेंट है। x का समाकलन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, +2 हमारा कांस्टेंट है, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx का समाकलन बच्चों हमारा क्या होता है x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। लिमिट क्या दिया है -1 से -2/3। बच्चों समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, आपको समाकलन के हम चैप्टर में आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। प्लस यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 3x, तो 3 कांस्टेंट है, x का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। किस तरह आपको बताए हैं, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n + 1 बाई n + 1। प्लस यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx का समाकलन क्या हो जाएगा x। लिमिट क्या दिया है -2/3 से लेके 2 तक। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका क्षेत्रफल निकालना बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया 3/2, यहाँ पे 3/2 को एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे लिख दिए 2x। लिमिट क्या दिया है -1 से -2/3, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 to -2/3। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे भी बच्चों 3/2 को हम एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3/2। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लिमिट क्या दिया है बच्चों, लिमिट हमारा दिया -2/3 से लेके 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2/3 से लेके 2, और क्या करेंगे इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले बच्चों क्या करते हैं अपर लिमिट को रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को, और बीच में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं। तो अपर लिमिट -2/3 दिया है, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पे देखिए 3/2 है, मल्टीप्लाई एक्स की जगह -2/3 रखेंगे, और स्क्वायर दिया है तो बच्चों क्या करेंगे इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अपान 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी एक्स की जगह बच्चों इसका रख के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे -2/3, तो प्लस माइनस मिलके बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बना देगा माइनस बना देगा। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी बच्चों हमारा क्या हो गया 4/3। अब बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट देखिए हमारा क्या दिया है -1, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, और +1 से 3/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। उसके बाद बीच में प्लस है, अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का मिलके माइनस हो जाएगा, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यानी इस पार्ट को हमें सॉल्व करने पे यहाँ पे अपर लिमिट रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं बच्चों लोअर लिमिट, तो हमारा इतना आ गया। अब इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 2 है, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/2, प्लस यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या रखेंगे माइनस लगा के लोअर लिमिट क्या दिया है -2/3, x की जगह रखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले 3/2 है, उसके बाद एक्स का स्क्वायर यानी -2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का स्क्वायर करने पे बच्चों हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद क्या रखेंगे प्लस, यहाँ पे देखिए +2x है तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 2 2 जा 4/3, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 4/3 हो गया। यानी एक बार अपर लिमिट 2 रखे हैं, फिर बीच में माइनस लगाए हैं, उसके बाद लोअर लिमिट -2/3 रख के इस तरह सॉल्व किए हैं। अब क्या करेंगे इसका हम मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या आया 2/3 -4/3। देखिए दोनों का हर हमारा क्या है सेम है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो 4 से 2 को माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 3, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों माइनस लगा देंगे। उसके बाद माइनस 2 2 जा 4, 4 से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, 4 के आगे माइनस है यानी क्या है बच्चों माइनस हमारा बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा, तो हो जाएगा -2 2 जा 4, 4 से 3 को माइनस करेंगे 1/2। यहाँ पे बच्चों हम माइनस क्यों लिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 हमारा यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन लगता है। प्लस यहाँ पे 2 6 जा 12,
डिवाइड करने पे 6 आएगा, 6 में 4 को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 10, माइनस यहाँ पे भी देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया बच्चों 2/3 माइनस 4/3। 2/3 से 4/3 को माइनस करेंगे तो देखिए 4 हर हमारा सेम है 3 3, 4 से 2 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, अपान क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, और इसे ही क्या कर देंगे बच्चों अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा -2/3 माइनस माइनस मिलके प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 10 माइनस माइनस मिलके प्लस 2/3। यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों -4 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 में 2 को प्लस कर देंगे 32/3 हो गया। तो यहाँ से देखिए 4 से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -1/6 प्लस 32/3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये -1/6 जो आया है हमारा इसका मान आया है, 32/3 हमारा इसका मान आया, और दोनों ये हमारे क्या थे बच्चों हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल कभी भी हमारा माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्षेत्रफल हमारा -1/6 आया है यानी माइनस में आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या लिखेंगे बच्चों आप, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो जो बच्चों क्षेत्रफल हमारा कभी ऋणात्मक नहीं होता और ये हमारा माइनस के साथ आया है तो इसको क्या मान लेंगे हम प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस 32/3, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 64 में 1 को प्लस कर देंगे बच्चों क्या हो जाएगा 65, अपान क्या हो गया 6। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 65/6 वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया इस पूरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोनों क्षेत्रफल को अलग अलग निकाल के बच्चों हमें ऐड करना था, और याद रखिए अगर कभी भी हमारा क्षेत्रफल ऋणात्मक आ गया यानी नेगेटिव में आ गया तो उसको क्या मान लेते हैं प्लस मान लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सरल रेखा y बराबर x, x अक्ष x बराबर -1 और x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या दिया है, सरल रेखा का समीकरण दिया है y बराबर x, x अक्ष x बराबर -1 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको सरल रेखा के दो फार्मूले बताए थे, एक बताए थे x/a प्लस y/b इक्वल 1, और एक क्या बताए थे y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किस रूप का है, y बराबर x, यानी ये बच्चों हमारा इस रूप का हो सकता है। तो इसे क्या करेंगे बच्चों इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर mx होता है, केवल x दिया है, तो यहाँ पे m क्या होता था बच्चों हमारा प्रवणता यानी ढाल होती थी। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हमारा क्या दिया 1 दिया है, इसलिए क्या लिखा है केवल x प्लस c हमारा नहीं दिया है, इसलिए बच्चों हमारा c क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं c को 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए m का मान बच्चों क्या है 1, और हम जानते हैं 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा 1 नहीं लिखा है। तो हमारा दिया है y बराबर x प्लस 0। तो यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे, केंद्र निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारा समीकरण दिया होता है वहाँ से हम केंद्र को ही निकालते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं y-0 इक्वल x-0, और बच्चों हमारा c हमारा यहाँ पे नहीं दिया है 0, यानी c पे हमारा इसको 0 है, तो इसे चाहे लिखे या ना लिखे, तो यहाँ पे आप चाहे c को लिखे या ना लिखे, चलिए लिख ही देते हैं। तो प्लस क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमारा केंद्र क्या आ जाएगा, देखिए x में पहले 0, y भी हमारा क्या है 0, तो यहाँ से बच्चों केंद्र के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे 0, आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है y अक्ष होता है।
सॉरी बच्चों, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष। तो ये एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा केंद्र दिया है 0, 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया, x बराबर -1, x बराबर 2। हम जानते हैं x अक्ष पे इधर प्लस चिन्ह लेते हैं, इधर माइनस चिन्ह, तो x बराबर -1 है। मान लेते हैं हमारा -1 बच्चों यहाँ है। जब x का मान -1 है तो y का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब x बराबर 2, तो ये प्लस साइन इधर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों 2 है, तो x का मान 2 है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम देखिए यहाँ पे केवल हमारा केंद्र है। हमारा क्या निकलता था क्वेश्चन नंबर 2-1 में, देखिए क्या निकलता था, यहाँ से ए बी का मान निकलता था। लेकिन यहाँ पे हमारा ए बी का मान निकलने लायक हमारा समीकरण नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ए बी का मान नहीं है तो 0, 0 जो बिंदु आया है इसी से ही हम सरल रेखा को खींच देंगे। तो बच्चों हमारा सरल रेखा कैसे जाएगा, हमारा 0, 0 से होते हुए गुजरेगा। यानी ये हमारा क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 2, 0 है इसे ले जाके मिला देंगे, यहाँ पे -1, 0 इसे लाके मिलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसे ऐसे लाके हम मिला देंगे। इसका निर्देशांक क्या दिया है, -1, 0, इसको हम कहाँ लिख लेते हैं बच्चों, ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इस बिंदु से जाके कटेगा। और यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे भी बच्चों इसको हम ऊपर मिलाएंगे तो ये जाके हमारा कहाँ कट गया, वहाँ कट गया। और हमें क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्लस इस भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि जो हमारा घिरा हुआ भाग होता है उसी का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं बच्चों, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं। मान लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ई हो गया। और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। यानी बच्चों हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या काटना पड़ता था बच्चों, पट्टी काटना पड़ता था। आपको बताए थे हम पट्टी कैसे काटते थे। पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से छूना चाहिए, जो रेखा हम खींचे हैं ये हमारा वक्र है, और पट्टी का निचला सिरा हमारा अक्ष से। तो यानी इसमें बच्चों पट्टी कैसे काटेंगे, इस तरह हम पट्टी काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पट्टी हो गया। तो पट्टी का ऊपरी सिरा हमारा किससे छुआ है, वक्र से, ये हमारा वक्र है। और पट्टी का निचली सिरा हमारा बच्चों किससे छुआ है, अक्ष से। कौन सा अक्ष है, एक्स। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसमें काटेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों पट्टी को कुछ इस तरह हम काटेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो ऊपरी सिरा है वो हमारा किससे छुआ है, एक्स वक्र से, और निचली सिरा हमारा अक्ष से। ए भी एक्स अक्ष पे है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए का क्षेत्रफल प्लस सी ई डी सी का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, निकाल के ऐड करेंगे तो पूरे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी ए का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे देखिए सी ई डी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सी ई डी सी का क्षेत्रफल। यानी दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए बी सी ए का क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से है, देखिए एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष, यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स अक्ष का लिमिट लेंगे। यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या है बच्चों, 0, 0 है। तो यहाँ से हम 0, 0 को कहाँ लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो यानी हमारा लिमिट कहाँ से है, देखिए एक्स अक्ष का -1 से लेके 0 तक, क्योंकि हमारा आगे वाला x होता है, पीछे वाला i, आगे वाला x पीछे वाला y। तो -1 से लेकर कहाँ तक बच्चों, 0 तक। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे -1 से लेकर 0 तक। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, dx है। जब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, y लेंगे।
और इसे क्या लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, जो इधर साइड यहाँ पे देखिए y बराबर ओनली x दिया है और यहाँ पे x का मान हमारा क्या है, -1 है, निगेटिव है, इसलिए इसे क्या ले लेंगे बच्चों, हम निगेटिव ले लेंगे। प्लस इंटीग्रेशन, इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे कहाँ से निकालेंगे, 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 तक x अक्ष पे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, y2 dx, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख के मान ज्ञात करेंगे। तो इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस यहाँ पे देखिए y1 यानी y बराबर x है, तो क्या लिख देंगे x, और यहाँ पे क्या हो गया dx, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 y2 यानी y बराबर x, तो यहाँ पे फिर बच्चों क्या लिखेंगे x dx, और इसका क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए माइनस कॉमन है। x का समाकलन क्या होता है, x की पावर n dx का आपको बताए थे, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2/2 हो गया। लिमिट क्या दिया है, -1 से 0, प्लस यहाँ पे x का समाकलन क्या हो जाएगा, x² 2, लिमिट क्या दिया है, 0 से लेके 2 तक। अब एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, यहाँ पे माइनस है, देखिए अपर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 से डिवाइड कर देंगे 0, बीच में माइनस, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों +1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे पहले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे 2, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी क्या हो गया, 1/2, बीच में प्लस, 2 से 0 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 5/2, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दीर्घ वृत्त x² बाई a² प्लस y² अपान b² इक्वल 1 के x अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया, दीर्घवृत्त का समीकरण। आपको हम बताए थे दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल 1। और यहाँ पे बच्चों हम इसे क्या लिख सकते थे, x -0 का होल स्क्वायर, y -0 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे बच्चों केंद्र हमारा क्या होता था, 0 होता था। जब हम आपको परिचय वाला वीडियो बता रहे थे तो वहाँ पे आपको हम विस्तार से इसे समझाए थे। तो यानी बच्चों यहाँ पे हमारा केंद्र क्या दिया है, केंद्र हमारा दिया है 0,0, और इसका हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एक अक्ष खींचते हैं, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या खींचना है, दीर्घवृत्त। देखिए इसमें हमारा 2 कंडीशन होता था, एक होता था जब a हमारा b से बड़ा होता था तो वहाँ पे x अक्ष पे खींचते थे, और एक होता था जब हमारा b बड़ा होता था a से तो वहाँ पे किस पे खींचते थे, y अक्ष पे खींचते थे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के ऊपर का भाग निकालना है, यानी बच्चों हमारा क्या होगा, इसमें एक्स अक्ष जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम चित्र किस पे बनाएंगे, एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पे चित्र एक्स अक्ष पे बनाएंगे तो बच्चों हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा दीर्घवृत्त हो गया, किस अक्ष पे, एक्स पे। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश। अब इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होता था बच्चों, 0,0। यहाँ पे देखिए हमारा केंद्र का निर्देशांक दिया है। अब आपको बताए थे जो हमारा ए क्या होता था, एक्स अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई। तो एक्स अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई क्या दिया है, ए, यानी ये लेंथ हमारी बच्चों क्या होती थी, ये। उधर प्लस है, इधर माइनस है, लेकिन कभी लेंथ को माइनस में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल प्लस ए लिखेंगे। बी क्या होता था, वाई अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई, यानी बच्चों वाई की लेंथ हमारी क्या दी है, बी। ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस, लेकिन हम कभी भी माइनस को लेंथ में नहीं गिनते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका निर्देशांक यहाँ पे देखिए एक्स हमारा ए है, वाई का मान 0 है, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है बच्चों, -a है, तो यहाँ पे -a,0। बच्चों यदि आप हमारे परिचय वाले वीडियो को देखे होंगे तो आप आराम से समझ लेते होंगे कि यहाँ पे किस तरह हम कैसे निर्देशांक रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान 0 है, y का मान क्या है, b, तो 0,b लिखेंगे। यहाँ पे x का मान 0, y का मान नीचे है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, -b लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका क्या ज्ञात कर लिए बच्चों, बिंदु ज्ञात, निर्देशांक ज्ञात कर लिए।
अब देखिए बोल रहा है एक्स अक्ष के ऊपर के भाग का क्षेत्रफल। अब ये बीच वाली लाइन हमारी क्या है, एक्स अक्ष, इसके ऊपर यानी बच्चों हमें ये एरिया ज्ञात करना है प्लस ये एरिया, और इसी का एरिया हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो हमें जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं, पट्टी काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम पट्टी को काटेंगे इस तरह से काटेंगे कि उसका ऊपरी सिरा वक्र से छुए निचली सिरा अक्ष से। तो देखिए वक्र हमारा ये है, अक्ष हमारा ये है, ऊपरी सिरा वक्र से टच कर रहा है, निचली सिरा अक्ष से। तो इस तरह से बच्चों हम पट्टी को काट लिए। अब पट्टी एक्स अक्ष पे है इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, dx। तो जब इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, dx, तो आगे क्या लिखेंगे y। और यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा y दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण से हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y हमारा इधर है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को छोड़ देंगे इक्वल 1, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। अब देखिए हमें केवल y का मान चाहिए तो बी स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल 20, तो स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए हमें y का मान चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे जाके स्क्वायर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, बी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे b, ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे a। लेकिन देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बच्चों जिसके ऊपर स्क्वायर है वो रूट से हमारा क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे b बाई ए हमारा निकल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा y का मान क्या आ गया, इसी क्वेश्चन से हम y का मान निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि अभी हमें जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे y dx आएगा और हमें वहाँ पे y का मान नहीं दिया था, इसीलिए हम y का मान निकाल लिए। तो यहाँ से बच्चों आप लिख लीजिए y का मान हमारा क्या आया है, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या आया है, y का मान। अब चलिए हम ऊपर के भाग का क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, तब हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं a डैश, और केंद्र हमारा बच्चों किससे डिनोट करते हैं, o से, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, b रख लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, x अक्ष के ऊपर के भाग का क्षेत्रफल। तो x अक्ष के ऊपर देखिए ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब देखिए दोनों ही पार्ट हमारा क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ हमारा देखिए क्या दिया है, a दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पार्ट का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे बच्चों, हम यहाँ से निकालेंगे ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ से लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल या फिर दीर्घ वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, दीर्घ वृत्त के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 2 भाग है, एक भाग का निकाल के उसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भाग का निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई किसका क्षेत्रफल, ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, यानी बच्चों पूरे भाग का हमें निकालना है, पूरे दोनों भाग घिरा हुआ है। तो इसके यहाँ से ए ओ बी ए का क्षेत्रफल निकाल के इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भाग का हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx लिखेंगे। तो जब dx लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, y, और जो हमारा dx होता है यहाँ पे dx होगा तो x का लिमिट, dy होगा तो y का लिमिट, x है तो x का लिमिट। देखिए x का लिमिट इस भाग का निकाल रहे हैं, 0 से कहाँ तक गया है, a तक। तो यहाँ पे लिमिट हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से लेके a तक। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई
इंटीग्रेशन 0 टू ए, वाई का मान क्या आया है, देखिए वाई का मान आया है बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी एक्स। तो यहाँ से हमारा देखिए बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, 2b/a, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी यहाँ पे बच्चों क्या किए, बी बाई ए को कॉमन कर लिए, उसके बाद दिया इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे देखिए बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों भाग का निकालना, और हम एक भाग का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भाग का आ जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, 2b/a इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें किसका समाकलन करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स के सापेक्ष। तो बच्चों समाकलन में आपको इसका फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसका हम फार्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2b/a, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये क्या होता था बच्चों हमारा इसका फार्मूला, यानी इसके समाकलन का फार्मूला लिख दिए। लिमिट क्या दिया, 0 से लेके a तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट के मान को पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अपर लिमिट a दिया है, लोअर लिमिट 0 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 2b/a। यहाँ पे देखिए x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी a/2, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए रखेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह अपर लिमिट ए रखेंगे, यानी a/a। उसके बाद बीच में क्या लगाएंगे बच्चों माइनस, अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 दिया है, देखिए x की जगह 0 रखेंगे, 0/2 0, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट 0। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह 0 रखेंगे, 0 में a से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0, और क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा 2b/a, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे 0, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट 0। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, देखिए ए से ए कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 0 प्लस करेंगे तो यानी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 0, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 2b/a, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन में बच्चों 1 हमारा किसका मान होता है, तो हम जानते हैं इनवर्स है, यानी साइन में हमारा 90 अंश का मान 1 होता है, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं π/2, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 0, तो हम जानते हैं साइन में 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2b/a मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा πa स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए से हमारा ए कैंसिल हो गया, यानी बच्चों ऊपर क्या बचा पाई, ये ए स्क्वायर था, एक ए कैंसिल हुआ, एक ए बचा है, एक ए एक बी मिलके क्या हो गया ए बी, और अपान क्या हो गया बच्चों 2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया π/2 वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।